युवा साथी दीपक चांगल छापर से निवेदन करूंगा कि आप अपने विचार रखें। मंचस्थ अतिथियों के सबके विचार हम है वो सुनेंगे, लेकिन एक हमारा युवा जो कार्यकर्ता ये छापर के क्षेत्र में किस तरह से कार्य कर रहा है, पर्यावरण बचाने के लिए, शिक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए, पॉलीथीन मुक्त छापर करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्या इनके प्रकल्प हैं। दीपक चांगल, स्वागत है, आप पधारें और हमारे बच्चों और सभी को लाभान्वित करें। दीपक चांगल। नाराम जी प्रजापत के चरणों में प्रणाम। मंचस्थ सभी अतिथिगण, हम कामगार समाज के सभी भाइयों एवं खिलखिलाते चेहरों के साथ बैठे हुए प्यारे विद्यार्थियों, आज का दिन आपका है। आज के दिन आपका सम्मान होना है और मैं बहुत ही गर्व की अनुभूति कर रहा हूं कि मैं एक ऐसे समाज के बीच में बैठा हूं। मेरा सौभाग्य है जिसमें मैं एक नहीं हूं, अनेक हूं। बहुत सी लोग यहाँ पे अलग अलग जातियों से बैठे हुए हैं। आज तक हम अलग अलग जाति से पहचाने जाते थे, लेकिन हमारे गर्व की बात यह है कि आज के बाद हम कामगार समाज से जाने जाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस मुहिम को शुरू करने वाले हमारे एसडीएम साहब, जिन्होंने हमारी रगों में इस खून को दौड़ाया कि हम क्या हैं, जिन्होंने ये बताया कि हम एक कैसे हो सकते हैं। अपने छोटे छोटे प्रयासों से अपनी मुहिम को हर जगह पे उन्होंने सफल करने का प्रयास किया। गांव जेतासर के भाइयों का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे पहले प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया। अब अपन बात करते हैं, आज ये बच्चे बैठे हैं, आप सबका परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा आया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। लेकिन आप जितने भी मंचस्थ अतिथि बैठे हैं, हम सब यहाँ पे बैठे हैं, ये बच्चे आप सब लोगों की ओर आशा की किरण से देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? इन बच्चों को आगे क्या करना है, ये बच्चे आगे कौन सी दिशा में जाएंगे और इसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। मैं शिक्षाविद जितने भी बैठे हैं उनसे इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुने। मैं चाहता हूं कि हमारा कामगार समाज पूरा चूरू ब्लॉक का या रतनगढ़ स्तर का, जिसमें जितने भी हमारे कस्बे गांव सक्रिय हैं, उन सभी कस्बों का एक संगठन बने, एक फाउंडेशन बने जिसे कामगार शिक्षा फाउंडेशन कहें। हम उस कामगार शिक्षा फाउंडेशन में हम उन विद्यार्थियों का चयन करें जो सही में शिक्षा से वंचित रह रहे हैं। बच्चों के 12वीं क्लास में अच्छे परसेंटेज आते हैं, लड़कियों के 12वीं क्लास में बहुत अच्छे परसेंटेज आते हैं। मैं खुद स्कूल चलाता हूं, मुझे बहुत अच्छा अनुभव है कि बहुत सी लड़कियां 95% अंक लाने के बाद में 3 साल बाद भी उनको सही दिशा, सही मार्गदर्शन और पैसे की कमी के कारण वो बच्चे आगे नहीं पढ़ पाते। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हम हमारा एक ऐसा शिक्षा फाउंडेशन तैयार करें जिसमें हमारा एक भी बच्चा वंचित नहीं रहे, कम से कम शिक्षा से वंचित नहीं रहे। राजनीतिक अपने को प्रतिनिधित्व करना है, वाजिब बात है, करना है, लेकिन राजनीति के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसा सिर्फ शिक्षा और व्यापार से ही बन सकता है। जिन बच्चों को, जो बच्चे लायक हैं शिक्षा के, उन बच्चों को शिक्षा में हम सहायता करें। जो बच्चे व्यापार करने के लायक हैं, हमारा समाज उनके व्यापार में इन्वेस्ट करे। एक दूसरी गहरी बात जो अभी छापर की मीटिंग में भी हमने की थी कि हम सामाजिक कुछ रीति रिवाजों में इतना पैसा खर्च कर देते हैं कि बच्चों की शिक्षा का सोचते ही नहीं। जैसे सबसे बड़ा होता है मृत्यु भोज, उसमें अनायास खर्चे इतने होते हैं जिसमें हमारे समाज के भी लोग पूरा गांव जिमाते हैं। आज तक ये चल रहा है। राजा राममोहन राय, सावित्री बाई फुले, इन्होंने उस टाइम इसको सामाजिक कुरीति कहा था और आज हम लोग उसको बढ़ावा दे रहे हैं। रीत का काम हमें करना चाहिए, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमें ब्याज पर से पैसा उठाना पड़े और हम जिंदगी भर उस ब्याज के पैसे को बढ़ते रहे, हमारे बच्चे शिक्षा से वंचित रहे, हमारे बच्चे अच्छे व्यापार नहीं कर सके।
तो मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, कि कामगार शिक्षा फाउंडेशन को आज ही धनाराम जी सर थोड़ा सा आप, क्योंकि आप पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी हैं, इस चीज को बहुत गहनता से समझ सकते हैं कि शिक्षा में वंचित हम लोग क्यों रह रहे हैं। उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि करियर गाइडेंस सेमिनार भी हम आयोजित करें, बच्चे किस दिशा में जाएं। लेकिन अगर फाउंडेशन बनेगा तो एक संस्था के नीचे हम ये काम कर पाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि मंच के माध्यम से इस चीज को सही तरीके से आप नियोजित करके समझाएं कि हम किस प्रकार से शिक्षा फाउंडेशन बना सकते हैं जो अपने कम से कम पूरे चुरू जिले के वंचित बच्चों को आगे बढ़ाने में सहायता करे। आने वाले परिणाम भी बहुत जल्दी आएंगे, परीक्षाएं हो जाएंगी, उसके बाद में लगभग अप्रैल मई तक परिणाम आएंगे। तो मई जून में ही हम एक ऐसा समारोह आयोजित करें जिसमें हम कम से कम 100 बच्चों को हमारे शिक्षा फाउंडेशन के अंदर लाएं और उसमें 12वीं के बाद जितने भी कंपटीशन एग्जाम है सेलेक्ट करें, उनकी टीम हो और उन्हें सही शिक्षा देने में सहायता करें। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद दीपक जी। आपने बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ना है उसकी रूपरेखा अच्छी तरीके से बताई, क्योंकि ये